अभी थोड़ी देर पहले निखिल बात कर रहे थे ऋषभ से कि विकेट कीपर्स क्लब होती है, तो मैंने कहा फास्ट बॉलर्स क्लब जो है वो तैयार है। अच्छा, फास्ट बॉलर आमतौर पर ना 6 फुट के होते हैं। उमेश को देख लो, मोहित भाई को देख लो यार, ईशांत कमाल है यार। मतलब बैट्समैन सोचता होगा तो क्या सोचता होगा। आइए ना, ये मजा आता है कि फास्ट बॉलर्स कंपनी यार, क्योंकि आई एम सॉरी, मैं कई बार इस चीज का हवाला दे चुका हूं, और ये मुझे बोला था इंडिया के ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर कपिल देव ने। पाजी कहते देखो इंडियन क्रिकेट में क्या है ना, जो बैट्समैन है वो वाइट कॉलर के साथ घूमता है, अफसर होता है। हम फास्ट बॉलर जो है वो ब्लू कॉलर हैं, मजदूर होते हैं। लेकिन आज ईशांत, वाकई में इंडिया में क्रिकेट का रंग, तस्वीर बदली है। इंडिया वो नहीं है कि स्पिनर आ गए तो बस काम हो गया। एक्चुअली आप लोगों की एक पौध ऐसी आई, इंस्पायर्ड बाय द ग्रेट कपिल देव, जो लोग इंडिया में फास्ट बॉलर को भी कहते हैं यार बेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर्स ही है दुनिया में। आपको लगता है ये चेंज हुआ है? बिल्कुल चेंज हुआ है ये। चेंज होना बहुत ज़रूरी था। इससे पहले सब लोग बात करते थे कि इसकी डेनिस लिली, रिचर्ड हेडली और ग्रेट फास्ट बॉलर जो वेस्ट इंडीज़ के होते थे। अब बात करी जाती है जसप्रीत बुमराह, शामी, इन सब की बात करी तो अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देख के कि इंडियन फास्ट बॉलर्स का नाम लिया जा रहा है वर्ल्ड क्रिकेट में, कि ये मैच जिता सकते हैं, टूर्नामेंट जिता सकते हैं। और एक्चुअली अगर आप देखो तो आपको जो टूर्नामेंट होता है ना, वो फास्ट बॉलर ही मतलब बॉलर्स जिताते हैं बेसिकली। अगर आपका बॉलर किसी टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज़ है तो आपकी टीम टूर्नामेंट जीती पाएगी। इन्होंने शामी भाई की बात कर दी, जसप्रीत बुमराह की बात कर दी, अपना नाम नहीं लिया। वो ईशान की खासियत है, वो जब कभी ये सब चीज़ होती है तो अपना नाम कभी नहीं लेता। बट हम लोग एज अ फास्ट बॉलर मानते हैं कि वो फास्ट बॉलर में लेजेंड है, जिसने 100 मैच खेले, यानी हमारी जनरेशन में। तो डेफिनेटली ईशांत हमेशा वहाँ रहता है, तो वो अपने आप को क्रेडिट कभी नहीं देता, तो वो क्रेडिट हम देते हैं उसे। और वी ऑलवेज गिव दैट रिस्पेक्ट, बिकॉज एज अ फास्ट बॉलर 100 टेस्ट मैच खेलना बहुत बड़ी बात होती है। सही बात है। और मोहित भाई, मतलब विक्रांत भाई सॉरी, बट यहाँ पे हम लोग शरीफ बने हुए हैं, हम वैसे इतने शरीफ हैं नहीं। नहीं, बट जरूरत नहीं है बनने की। क्या जरूरत है? जो फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉलर होना चाहिए। फास्ट बॉलर अगर गुंडा नहीं होगा तो फास्ट बॉलिंग नहीं कर सकता। तो वही चाहिए हमें आज। सबसे बड़ा गुंडा तो ईशान है। ये तो है, देखो मानो मत मानो, ये ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड सबसे बड़ा गुंडा है भाई। आज तक पता नहीं चला टेलीविजन पे। क्या बात कर रहे हो, अब तुमको दिखाई नहीं? आपको ना इतना कुछ कर चुका है और कितना करेगा। नहीं, मैदान के बाहर तो हमें पता ही नहीं है। मैदान पे तो हम ये देखते हैं ना कि आप बैट्समैन के साथ, बैट्समैन टेरराइज्ड है। अब हमें क्या पता, आप बताइए ना कुछ। किस बैट्समैन से नहीं लड़ा है लंबा अब तक? एक नाम बताओ जिसके अगेंस्ट से खेला हो और ईशान ने उसके साथ लड़ाई ना करी हो। हाँ, ऐसे देखना पड़ता है ईशान को, वो अलग बात है। ईशान कमाल है यार। मतलब हमें तो लगता था कि ईशान जो है आराम से आ रहे हैं, बॉल डाल रहे हैं, आउट किया, घर चले गए। बट वाकई ये गुंडे वाली बात है। फास्ट बॉलिंग इंडिया में करनी है ना विक्रांत भाई, तो आपको थोड़ा वो पागलपन चाहिए। और अगर वो पागलपन नहीं है तो इंडिया में फास्ट बॉलिंग करना बहुत मुश्किल है। नहीं, और मुझे तो वो इनका पर्थ वाला टेस्ट मैच, इंसिडेंटली मैं वहाँ था, और मोहित भाई जो इन्होंने स्पेल डाला था, इनफैक्ट इन्होंने सिडनी में भी बॉल अच्छा डाला था। अनफॉर्चुनेटली वो जो भी मैच में हुआ, बट पर्थ वाला क्या ईशांत, वो एक मैच एक्चुअली वो आपके लिए और इंडियन क्रिकेट के लिए टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि हम लोग वहाँ थे, जो कुछ हो रहा था, फिर पर्थ में जाके जीतना, आपके अपने करियर के लिए वो मैच क्या लेके आया? विक्रांत भाई, उस टाइम मैं एक यंगस्टर था, ठीक है। मैं दूसरा या तीसरा टेस्ट मैच खेल रहा था अपना। मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि मतलब मीडिया क्या बात कर रही है, लोग क्या बात कर रहे हैं। तो मैं बस अपनी बॉलिंग कर रहा था। अच्छी चीज़ ये थी कि मैंने पूरा सीज़न फर्स्ट क्लास का खेला हुआ था, तो मैं वो एक रिदम में था, और मैं मैच खेल रहा था, कंटिन्यूसली मैच खेल रहा था। तो वही रिदम ऑस्ट्रेलिया में जाके कंटिन्यू हुआ। फिर वो स्पेल गिरा, और वैसे स्पेल अगर आप देखो तो बहुत नॉर्मल है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डालना, क्योंकि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट से यही सीखते हो, कंसिस्टेंटली एक जगह पे बॉलिंग करना। जब आप एक जगह पे बॉलिंग करते रहते हो, मे बी एक मैच नहीं, 2 मैच नहीं, बट तीसरे मैच में कहीं ना कहीं वो रिवॉर्ड आपको मिलता है। तो मेरे साथ वही हुआ कि मेरे को पर्थ में उसका रिवॉर्ड मिला, सिडनी में नहीं मिल पाया।
इस चीज का गिला है कि वाइट बॉल क्रिकेट आप थोड़ा और खेल सकते थे। मैं जनरली ग्रजेस और गिला पे नहीं जीता। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आगे क्या है, और मैं कोशिश यही करता हूँ कि अपने में खामी ढूंढूं। अगर मैं अपने में खामी ढूंढूंगा तो इम्प्रूव करने का चांस होता है। अगर आप दूसरे में खामी ढूंढोगे तो आप एक्सक्यूजेस रखते हो। ये मेरी सोच है। तो मैं इसी सोच के साथ खेला हूँ, इसी सोच के साथ जिया हूँ, और इसी सोच के साथ मेरे ख्याल से आगे जीता रहूँगा। और मोहित भाई, ये मतलब इन्होंने एक बात बोली कि इंडिया में फास्ट बॉलर होना आपको पागलपन चाहिए, उसके बिना एक्चुअली आप नहीं हो सकते। आपको इंजरीज होंगी, पिचेस ऐसी होंगी, कप्तान स्पेल नहीं डलवाएगा। बट क्या एक्चुअली फास्ट बॉलर्स का ट्राइब जो है वो डिफरेंटली सोचता है? हाँ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टाइम के साथ चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं। जैसे पहले बोला जाता था कि यार, एक लोकल saying है कि फास्ट बॉलर्स का दिमाग घुटने में होता है, लेकिन अगर आज के टाइम पे आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा दिमाग अगर कोई लगाता मैं है, कहते कहते डर गया था, मैं निकलने लगा था, फिर मैंने कहा छोड़ दो यार। नहीं, कुछ बॉलर्स के लिए ठीक है कि आप बिना सोचे समझे करें, तो वो कि अगर ज़्यादा आप सोचते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं अपने लिए चीज़ें। तो कुछ बॉलर्स के लिए वो बहुत अच्छी बात है कि आप बिना सोचे समझे करो। लेकिन आज के टाइम पे स्पेशली इन वाइट बॉल क्रिकेट, स्पेशली इन T20, यस, आपको ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। आपको ये पहले तो यही सोचना है कि एक जगह बॉल फेंकनी है, उसे एग्जीक्यूट करना है अच्छे से। एट द सेम टाइम आप प्रिडिक्टेबल भी नहीं हो सकते हो। तो ये सब चीज़ें भी हैं। तो ये तो वाइट बॉल की रही। लेकिन यस, जैसे आपने बोला कि इंडिया में खेलना या एक फास्ट बॉलर को किस तरीके से होना चाहिए, तो यस, कहीं ना कहीं पागलपन वो ज़रूरी है। लंबे स्पेल्स कैसे डाल सकते हो वो बहुत ज़रूरी है, और वो बिना जुनून के तो नहीं हो सकता है, जितना मुझे लगता है। अगर बिना डोमेस्टिक क्रिकेट के कुछ है भी नहीं। अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको आगे जाना है तो लंबे स्पेल डालना आना चाहिए आपको, वो डाल के ही आएगा। अगर हम ईशांत की भी बात करते हैं तो इसने बोला कि पीछे फर्स्ट क्लास खेल के आया था। मैं 19 से देख रहा हूँ, ईशान 19 से साथ में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अंडर 19 में भी 10 ओवर, 8 ओवर, 12 ओवर, 16 ओवर हमारे लिए आम स्पेल होते थे वो बेसिकली। कई बार तो ऐसा भी हुआ है हमारे साथ कि हमने पहला डाला है और लंच का आखिरी ओवर भी हम लोग ही डाल रहे हैं। तो 12 13 ओवर। यस, तो वो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी काम आती है। वो लेंथ में काम आएगी आपके लिए, वो एग्जीक्यूशन में काम आएगी, और वो लंबे फॉर्मेट में हमेशा काम आती है। उमेश को मैंने पहली बार देखा था श्रीलंका। उमेश और जयदेव उनादकट थे उस दौरे पे, बॉल डालने के लिए गए थे। साल याद है आपको? काफ़ी पहले की बात है, मुझे लगता है। इनको साल याद नहीं है। 9-10। 2010। हाँ, वही 9-10 का 2010 की बात है। तो इन्होंने नेट में, दोनों ने इतना अच्छा बॉल डाला, सचिन पाजी ने कहा यार ये तो इंडिया खेल रहे होनी चाहिए। और उसके बाद आपको फास्ट ट्रैक किया गया था इंडियन क्रिकेट। उस वक्त कहा गया कि ईशांत शर्मा ऑलरेडी थे, जहीर खान थे और उमेश यादव। मतलब इंडिया की फास्ट बॉलिंग कंप्लीट हो गई है। एक्चुअली कह सकते हैं क्योंकि टाइम ऐसा था, क्योंकि जिस हिसाब से परफॉर्मेंस हुई थी और मैं जिस हिसाब से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए आ रहा था, तो एक कह सकते हैं कि लाइफ में एक ऐसा चांस बना कि इंडियन टीम में हमें सेलेक्ट किया गया, मुझे और जयदेव उनादकट को। और दोनों ने श्रीलंका जाके नेट में बॉलिंग की, तो काफ़ी पॉजिटिव हमें सुनने को मिला हमारे सीनियर प्लेयर से जितने भी। तो एक कॉन्फिडेंस होता है कि उस एज में जाके और इतने जल्दी आपको वो मौके मिलना, और इतने बड़ी टीम को, यानी इतने बड़े प्लेयरों को बॉलिंग डालना नेट में, यानी बहुत कम होता है। तो वो चांस मुझे और जयदेव को मिला, तो हमने कोशिश यही की जो हमारा 100% है वो देना है वहाँ पे। तो हमने उस हिसाब से बॉलिंग की और काफ़ी अप्रिसिएशन मिला। और उसके बाद कह सकते हैं कि जो हमने मेहनत की 2-3 साल डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसके बाद जाके यानी 2011 में मेरा टेस्ट डेब्यू हुआ। बट उसके पहले एक सीरीज और हुई थी साउथ अफ्रीका में, जहाँ जयदेव उनादकट का डेब्यू हुआ। 2010 में? हाँ, उसके बाद ही तो जयदेव उनादकट को चांस मिला, और उसके बाद 2011 में मुझे मिला। तो आई एम ग्रेटफुल कि मैंने, जैसे हमने बात की कि इतने बड़े प्लेयर, और जब ड्रेसिंग में पहली बार गए तो आप देख के डर जाते हो कि यार इनको तो हम टीवी में देखते थे, और सडनली एक 20-22 साल का लड़का उनके बीच में बैठा हुआ है, और सहमा वो भी। ऐसा लगता था कि कुछ बोलूं या ना बोलूं, कहीं से कोई आवाज़ ना आ जाए, हाँ जी क्या हाल है। तो बट मुझे लगता है कि उस टाइम पे किसी भी सीनियर ने ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं टीम में नया हूँ। और जब मैंने अपना डेब्यू किया तो सचिन पाजी हमेशा मिड ऑन या मिड ऑफ में खड़े होते थे मेरे साथ, क्योंकि उनको पता था कि यंग लड़का है, काफ़ी रॉ है, तो थोड़ा प्रेशर होगा क्योंकि टीम और सिचुएशन ऐसी थी मेरे लिए। तो वो हमेशा मेरे साथ रहे, और काफ़ी सारे सीनियर ने। और ईशान भी, उसके बाद ईशान से भी मुलाकात थी, क्योंकि जब डेब्यू हुआ था तो ईशान नहीं था उसमें, तो उसके बाद ईशान से हुई। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि मैं अपना जितना भी क्रिकेट खेला हूँ, ईशांत हमेशा रहा है। तो एज अ जूनियर ही रहा हूँ मैं, क्योंकि ईशांत काफ़ी टाइम पहले
डेब्यू कर चुका था। तो और एज अ फास्ट बॉलर जो हमने बात की कि 100 मैच डेफिनेटली खेलना काफ़ी बड़ी बात होती है एज अ फास्ट बॉलर। सो वो ईशान ने करके दिखाया और उसमें उससे भी काफ़ी कुछ सीखा है हमने, क्योंकि जब मैंने क्रिकेट खेलना चालू किया था मैं काफ़ी यंग था, तो कई मैचेस में सिचुएशन ऐसी आती थी कि आपको कोई ना कोई चाहिए होता था। तो जैसे आपने बोला फास्ट बॉलर गैंग, तो हमारा गैंग ऐसा था कि एक दूसरे की हेल्प हमने हमेशा की है। और मुझे याद है कि रिवर्स स्विंग जो इंडिया में उमेश के एक दो सीरीज ऐसी गई थी जहां पर ऐसा लग रहा था कि अब स्पिनर नहीं, इंडिया में कप्तान ने फास्ट बॉलर को इस्तेमाल किया। ईशान, विराट कोहली द कैप्टन, जब विराट टेस्ट मैचों के कप्तान बने, ये चीजें हमने बड़ी सुनी है, तो मैं आप तीनों चूंकि आप बैठे हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि विराट ने आके टेस्ट क्रिकेट में फास्ट बॉलर्स की पौध को कैसे बदला। वही बॉलर थे, क्या अलग उन्होंने सोच रखी, क्या वो आपसे तवक्कुआत करते थे? उस टाइम पे जब उमेश का और शामी का डेब्यू हुआ था तो मतलब यंग थे, तो इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। जब विराट के पास कैप्टनसी आई तब ये दोनों इस्टेब्लिश हो गए थे। फिर प्लस भुवी प्लस बुमराह ऐड हुए, तो एक जो कंप्लीट पैकेज होता है ना, वो हो गया था हमारे पास कि हमारे ये 5 फास्ट बॉलर हैं, यही टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे रोटेट कर करके, और सबके पास यही कम्युनिकेशन था कि भाई हम यहाँ पे खेलेंगे तो ये 3 आप खेलोगे, जब हम इंडिया में खेलेंगे तो ये 2 फास्ट बॉलर खेलेंगे, और पहले बता दिया जाता था। तो कम्युनिकेशन जो था ना, अच्छा, वो बहुत अच्छा था। और मेरे को याद है हम श्रीलंका में 2015 में टेस्ट मैच खेल रहे थे, तो दूसरे टेस्ट मैच में उसने मेरे को बोला था कि देख तू 5 ओवर में 20 रन खा ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू ये सोच कि तेरे को 2 आउट करने हैं, नई बॉल वेस्ट मत कर, खिला। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नहीं, और अगर मैं इस वक्त की बात करूं मोहित, चूंकि मोहित के बारे में लोग कहते हैं कि मोहित क्रिकेट के बाद फास्ट बॉलिंग कोच बड़े अच्छे बन सकते हैं। पता नहीं वो अनाउंसमेंट कब होगी और किस टीम की होगी, और ठीक कह रहा हूं मैं मोहित? पता नहीं भाजी फ्यूचर तो, लेकिन हाँ कोशिश कर सकते हैं, लेट्स सी क्या होता है। अनाउंसमेंट भी मुझे लगता है कोई जल्दी आने वाली। बट मोहित, इस वक्त अगर आप देखते हैं इंडिया, बुमराह है, अर्शदीप है, हर्षित राणा फॉर एग्जांपल, और मैं हार्दिक पांड्या को भी उसमें रखता हूं क्योंकि हार्दिक ने तो बॉल डालना ही डालना है। क्या आप इनको इस वर्ल्ड कप में इन कंडीशंस में इफेक्टिव मानते हैं? इंडिया वरुण चक्रवर्ती के सिर पे जा रहा है इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए, या फिर फास्ट बॉलर्स के सिर पे जा रहा है? देखिए, अगर एज ए यूनिट देखेंगे तो बिल्कुल हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग यूनिट है। यूनिट बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वेराइटीज़ बहुत अच्छी हैं। आपको क्या चाहिए होता है एक बॉलिंग यूनिट में कि आपके पास एक ऐसा बॉलर हो जो बॉल को दोनों तरफ स्विंग करा सके नई बॉल से, जो सर्कल में 2 या 3 ओवर डाले, और अगर ज़रूरत है तो 1 ओवर डेथ में डाले। तो वो हमारे पास अर्शदीप है। एट द सेम टाइम अगर हार्दिक का बॉल स्विंग होता है हल्का फुल्का, क्योंकि हार्दिक को जितना साथ खेला हूँ, जितना मैंने टीवी पे देखा है, हार्दिक को एक्स्ट्रा बाउंस बहुत अच्छा मिलता है स्विंग के साथ। तो अगर वो 1-2 ओवर नया बॉल डलवाते हो। एग्जैक्टली, तो अभी क्योंकि कल वो स्विंग नहीं था, प्रैक्टिस मैच में वो स्विंग नहीं था, तो हमने देखा कि वो इतना इफेक्टिव नहीं हो पाया। लेकिन जिस दिन उसे एक्चुअली 10 में से 8 बार उसे स्विंग मिलती है क्योंकि उसकी रिस्ट बहुत अच्छी है। अगर वो मिल जाती है तो 1-2 ओवर वो डाल सकता है, फिर आप 1 ओवर स्पिनर्स के साथ जा सकते हो कि वरुण अगर खेलता है तो वरुण को एक्स्ट्रा बाउंस बहुत अच्छा मिलता है। तो यस, कंप्लीट पैकेज है। बाद में बुमराह आके अपना काम कर सकता है। डेथ में हमारा पूरा कवर्ड है। स्पिनर्स यस, हमारे पास वरुण है, कुलदीप है। एट द सेम टाइम ड्यू फैक्टर होगा, 110% होगा। इस टाइम पे ऑलमोस्ट 90 से 95% ग्राउंड्स पे ड्यू फैक्टर होगा ही है। हाँ, होगा ही होगा। ये मौसम ऐसा है, इस टाइम पे होगा ही होगा। लेकिन यस, बीइंग अ प्रोफेशनल प्लेयर हम इस चीज़ को एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते कि यार ड्यू है तो मैं उस चीज़ की मैंने प्रैक्टिस नहीं करी है, या मैं उतना इनफ क्रिकेट नहीं खेला हूँ कि मैं ड्यू में तो खेला ही नहीं हूँ और मैं ये बोलूँ कि यार मैं ये चीज़ करने जा रहा था। वो सब वो एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसमें कोई भी कोच या कोई भी कप्तान कुछ नहीं कर सकता। उसमें आपको पहले ही पता होता है। बीइंग अ बॉलर हम लोगों ने भी जब IPL खेली है तो काफ़ी सारी जगह ऐसी थी जहाँ पे ड्यू बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हम उसको पहले ही प्रिपेयर करके जाते थे। हम लोग गीली बॉल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें मालूम है कि अगर हमारे हाथ में बॉल है, कीली है, क्रॉस सीम पकड़ के आपको यॉर्कर कैसे मारनी है, आपको वाइड यॉर्कर के कैसे जाना है, या फिर आपको अपनी स्लोअर्स कैसे एग्जीक्यूट करनी है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं पैकेज देखता हूँ ये इस कॉम्बिनेशन का, तो यस मसाले पूरे हैं। अब बस मुझे लगता है कि अगर टोटली दिन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर दिन अच्छा रहा तो सब्जी बहुत अच्छी बनेगी। सब्जी अच्छी बनेगी है उमेश? बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ मोहित से, क्योंकि सारे ही जो आप डिपार्टमेंट देखेंगे वेल कवर्ड है। हमारे पास अच्छा स्पिन अटैक है, फास्ट बॉलिंग अटैक है। जैसे कि बात की मोहित ने, 1-2 यानी चीज़ें ऐसी हैं कि
एक तो ड्यू फैक्टर, और दूसरा रहेगा कि जो हमारी टीम है, जो टीम खेलने वाली है वर्ल्ड कप, ये टीम अगर पूरे मैचेस खेलते रही अच्छे से तो ठीक है। दूसरा एक ही इशू है जो इंजरीज होती है टीम में, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि बड़े मैच जब आते हैं तो एक आधा आपका मेन प्लेयर जो है या किसी को फास्ट बॉलर किसी को कुछ ना कुछ एज अ प्लेयर होते रहते हैं निकल्स, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बड़े मैच होंगे, ड्यू में मैच होंगे, और वो फैक्टर हर किसी को देखना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से टीम हमारी अच्छी है, सारे जो भी ज़रूरत की चीज़ें वो कवर है हमारे पास। तो एक तो ड्यू फैक्टर रहेगा और दूसरा इंजरीज, तो उस चीज़ों से हमें बचना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े मैच होते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती। तो मुझे लगता है कि ये दोनों छोड़ के इंडियन टीम अभी तो सबको ही पता है कि वर्ल्ड कप फेवरेट है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से हम क्रिकेट खेल रहे हैं। सो बाकी मुझे लगता है कि और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और इशाद, एक चीज़ जो आई है वो है बैटिंग। T20s में जो स्टाइल ऑफ क्रिकेट परहैप्स दुनिया में बदला, इंडिया ने अडेप्ट किया। इनफैक्ट इंडिया अडेप्ट नहीं, इंडिया दुनिया से बेहतर कर रहा है। एज अ फॉर्मर, आई एम सॉरी इफ आई मे कॉल यू अ फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर, अभी भी आप क्रिकेट खेल रहे हैं, मोहित हैं नहीं, ये दोनों अभी भी हैं। और अच्छी बात ये लगती है कि इनको ये नहीं है कि मैं इंडिया खेल रहा हूँ कि नहीं खेल रहा हूँ, दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं। मैंने इनको कितनी बार तो वहाँ पर यूथ स्पोर्ट्स में बॉल डालने आ जाते हैं आपके साथ, मतलब ये है क्रिकेटर। खेल रहे हैं ना, आएगा ही, है ना? नहीं, वेरी गुड। नहीं, क्रिकेटर तो बिना मेहनत के नहीं हो सकता फास्ट बॉलिंग। ईशान, बैटिंग इंडिया की, जैसे अभी ऋषभ बोल रहे थे ना कि अभिषेक शर्मा उन्होंने चुना, उन्होंने कहा यार वो बेखौफ है, और ऋषभ पंत कह रहे हैं कि अभिषेक शर्मा बेखौफ है। सो आप इस स्टाइल ऑफ क्रिकेट को रिस्क एंड रिवॉर्ड मानते हैं कि रिस्क भी है, रिवॉर्ड है? मतलब डर तो नहीं है कि नहीं यार ज्यादा रिस्क ले रहे हैं? नहीं, अगर आपको ऐसी बैटिंग करनी है तो आपको डर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। एक टेम्पो है और पूरी टीम उस टेम्पो को फॉलो कर रही है कि हमको सिर्फ मार के खेलना है, कि भाई स्कोर बोर्ड पे पावर प्ले में 5 ओवर में 30 पे 2 हैं, लेकिन हमारे पास डेप्थ इतनी ज़्यादा है कि हम एक ही टेम्पो पे खेलेंगे। तो वो टेम्पो रहना बहुत ज़रूरी है गेम में, तो उसी टेम्पो के साथ ये लोग खेलेंगे। इस इंडियन टीम की आप तीनों से मैं एक एक करके, ताकत और कमजोरी, पहले मुझे ताकत बताइए फिर कमजोरी बताइए। ताकत फियरलेस, चाहे वो बॉलिंग है चाहे वो बैटिंग है, और फियर ऑफ फेलियर नहीं है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही होती है। पूछने लगा था, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में एज ए इंडिविजुअल मैं बात करूंगा कि फियर ऑफ फेलियर जहाँ पे आ जाता है ना, तो वो डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं। तो वो नहीं है, कुछ नहीं होता, हम फेलियर एक्सेप्ट कर लेंगे, बट हम खेलेंगे इसी तरीके से। शायद इतना आसान होता है क्योंकि जैसे ही आईसीसी टूर्नामेंट आएगा, इंडिया में है, हम लोग 150 करोड़ लोग, हम दबाव तो बना ही देते हैं ना, हर रोज सुबह शाम जीतना है जीतना है। आप लोग एज क्रिकेटर सोचते तो होंगे कि जीतना है, बट यार अगर खुदा ना खास्ता कुछ रिजल्ट उल्टा हो गया, सो वो कभी कभी तो फियर ऑफ फेलियर लेके आता होगा। यही सब चीज़ें तो आपको निगलेक्ट करके अपनी गेम पे ध्यान देना है। आई थिंक कि जब आप खेल रहे हो तो इतना ज़्यादा बाहर की दुनिया क्या बोल रही है उस पर फोकस मत करो, आपको क्या करना है एज अ टीम उस पर फोकस करो। तो जब आप अंदर होते हो ना फील्ड में, तो क्राउड की नॉइज, आप क्या चल रहा है, किसी को कोई कुछ मायने नहीं रखता, सिर्फ एक चीज़ मैटर रखती है, वर्ल्ड कप है, हमें वर्ल्ड कप जीतना है। क्योंकि वर्ल्ड कप एक ऐसी चीज़ होती है जो किस्मत वालों को मिलती है। तो सब कुछ छोड़ के जस्ट गिव योर 100%, रेस्ट, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा मोहित, उन्होंने ये एक ऑनेस्ट कन्फेशन है कि वर्ल्ड कप किस्मत वालों को मिलता है। ये बड़ी स्टेटमेंट है, क्रिकेट सब खेलते हैं बट वर्ल्ड कप किस्मत वालों को मिलता है। बिल्कुल। मैं क्या बोलूँ, ये इंजर्ड हुआ था तभी मुझे वर्ल्ड कप मिला था। तो यस, अनफॉर्चुनेट था। मुझे अब तक याद है कि जब 15 में हम लोग साथ में थे, और इसके मतलब ये ठीक ही था, अब ट्रैकिंग उल्टी पड़ी या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके घुटने में थोड़ा बहुत इश्यूज थे, और हम लोग ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठे हुए थे। देन ये इसी ने अनाउंस किया, मतलब कि इसी ने अनाउंस किया खुद से अपने मुंह से कि ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, और आई वोंट बी एबल टू गो फॉरवर्ड नाउ यहाँ से। और देन मेरे को बता दिया गया था कि मैं ईशांत को रिप्लेस कर रहा हूँ। तो मतलब क्योंकि मैं इसे जानता हूँ, काफ़ी पहले से मैं जानता हूँ, और मुझे मालूम है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म से वापस जाने में आप कितना भी क्रिकेट खेले हो, कोई ये बोल ही नहीं सकता कि मैं इतना
मैच्योर्ड हूँ कि मैं इन चीज़ों को बहुत आराम से ले लूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हम कितने भी प्रोफेशनल या कितने भी बड़े क्रिकेटर बन जाएं, एट द एंड ऑफ द डे हम भी इंसान हैं, हमारे भी इमोशंस हैं, हमें भी दुख होता है। भले ही शायद हम 10 लोगों के सामने बैठ के ना रोएं, लेकिन कमरे में बैठ के हमें भी रोना आता है। तो यस, बहुत बड़ी चीज़ है। हर इंसान का, हर प्लेयर का सपना रहता है कि मैं क्रिकेट खेलूँ, क्रिकेट खेलते हुए वर्ल्ड कप खेलूँ, वर्ल्ड कप खेलते हुए इंडिया को वर्ल्ड कप जिताऊँ। ये चीज़ें हैं, ये पैटर्न्स हैं, और बहुत बड़ी चीज़ है। ईशान ने बोला, बिल्कुल हर प्लेयर के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। ताकत कमजोरी इंडिया की? ताकत यस, फेयरलेसनेस, जो लंबे ने बोला कि हाँ बहुत कि फेयरलेस हैं, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि उसमें भी एक चीज़ है जो कहीं ना कहीं वो फेयरलेस भी ना कंट्रोल वे में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब अगर मैं एग्जांपल दूँ तो फार्मूला 1 भी जब चलती है ना तो 350 की स्पीड पे जाती है, फिर वो आती है 80 पे भी, लेकिन वो कंट्रोल हाथों में होती है, उसे मालूम है कि वो कंट्रोल उसके हाथों में है। तो अभी वो वाली चीज़ चल रही है। ऐसा नहीं है कि रैंडम, उन्हें मालूम है कि मुझे कौन सा बॉल पिक एंड चूज़ करना है। ऐसा नहीं कि हर बॉल पे छक्का लग रहा है, चौके भी लग रहे हैं उतने ही, और फिर सिंगल डबल्स भी आ रहे हैं। तो कंट्रोल फेयरलेस, ये हमारी स्ट्रेंथ है। एट द सेम टाइम वीकनेस तो मुझे नहीं दिखाई देती। यस, कहीं ना कहीं सर्कमस्टांशियल वीकनेस हो सकती है, जैसे ड्यू मैंने बोला, जैसे और अगर इंजरी कंसर्न आ जाता है वो मैंने बोला। तो वो सब चीज़ें आपके हाथ में है नहीं, उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर ही कर सकते हो। तो कई चीज़ें ऐसी भी हैं क्रिकेट के अंदर जो आपको टाइम के साथ छोड़ देनी चाहिए कि लेट इट बी यार, देखेंगे आगे क्या होने वाला है। आप अपने आप को प्रिपेयर करो, आगे भगवान के ऊपर छोड़ दो। उमेश, ये घर पे वर्ल्ड कप जीतना, मतलब अनफॉर्चुनेटली 23 में भी इंडिया नहीं जीत पाया था। अभी आप देखें वर्ल्ड T20 कोई टीम अपने घर पे नहीं जीत पाई है। हम लोगों को एज फैंस लगता है कि घर पे तो बड़ा आसान होना चाहिए यार, कंडीशंस तो बैक ऑफ द हैंड है यार, घर में खेल रहे हो, बट मुश्किल क्या है उसमें? मुश्किल कुछ नहीं है। कभी कभी ये होता है कि आपको पता है कि आप जीत रहे हो, सारी कंडीशन आपके हक में है, आप अच्छी तरह जानते हो उस ग्राउंड को, बट आगे वाली टीम भी खेलने आई है, वो भी इतने टाइम से खेल रही है, यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही है, तो वो दिन की बात होती है। किसी दिन किसी टीम का दिन अच्छा नहीं होता, या प्लेयरों का या किसी बॉलर का। सो T20 में जैसे ऋषभ ने कहा कि एक इनिंग पूरा गेम चेंज कर देती है, तो वो सारी चीज़ें होती है। क्योंकि हमें लगता है कि हम तो यहीं खेलते रहते हैं, हम इंडिया में खेल रहे हैं, हमें सब कुछ पता है, हमको तो पता होना चाहिए कैसे आउट कर देंगे, कैसे रन बनाना, बट वो मेहनत टीम करती है, बट जो दूसरी टीम आई है वो भी मेहनत करके आती है। तो सिचुएशन वही है कि जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, कभी ड्यू फैक्टर ऐसा आ जाता है, या फिर किसी बॉलर का दिन खराब है, या फिर हमने जितने रन बनाने चाहिए थे वो विकेट पे बने नहीं। सो वो सारी चीज़ होते हैं, उनके बॉलर ने अच्छी बॉलिंग डाल दी, फिर या विकेट ज़्यादा घूमने लगा बाद में, या हमने कुछ लैग किया। तो सब सिचुएशन आपको देखना पड़ता है, उसके बाद ही डिसाइड होता है कि कौन जीतेगा। तो T20 ऐसा है कि किसी बॉलर ने एक 3-4 ओवर का स्पेल अच्छा डाल दिया, और किसी एक बैट्समैन ने, कहते हैं ना कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर दी, 20-25 बॉल में 50-60 लगा दिए बोर्ड में, तो पूरा गेम चेंज हुआ था। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और सबसे बड़ी बात है आपकी प्लानिंग, कि आपने क्या सोचा था, क्या चल रहा है, और आपने अपने बैट्समैन या बॉलर, यानी जो मेन तो होता है कि प्लानिंग ही, कि आपने कैसे यूज़ किए उस सिचुएशन में। तो सूर्य की कप्तानी को आप कैसे आंकते हैं? मुझे लगता है कि सूर्य काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी टाइम से वो कर रहे हैं T20 को, और मुझे लगता है कि वो भी एक बॉलर कैप्टन है। क्योंकि वो आप देखोगे कि ग्राउंड में जब भी वो बॉलिंग चल रही होती है, फील्डिंग होती है, तो वो बॉलर से बात करते रहते हैं, और वो मुझे लगता है कॉन्फिडेंस और वो बिलीव दिखाते हैं अपने बॉलर पे। क्योंकि हर बार देखें कि किसी ना किसी बॉलर का दिन खराब होता है, स्टार्टिंग 2 ओवर में रन दे दिए, बट बाद में वो बॉलर ही आके आपको 2 ओवर में 3-4 विकेट निकाल के दे जाता है। तो मुझे लगता है वो कॉन्फिडेंस और वो बिलीव होना कैप्टन का बहुत इंपॉर्टेंट है अपने प्लेयरों के ऊपर, कि आपको पता होना चाहिए कि नहीं है ये मुझे मैच जिताएगा। तो उससे क्या होता है कि जो आपका बॉलर हो या बैट्समैन हो, उसका भी कॉन्फिडेंस और हाई होता है, तो वो उसका जो 100 नहीं वो 200% देगा कि नहीं भाई मुझे मैच जिताना है। ईशान, ये एक ICC टूर्नामेंट बड़े साल बाद है, जहां रोहित शर्मा भी नहीं है, विराट कोहली भी नहीं है, रविंद्र जडेजा भी नहीं है। तजुर्बा कहते हैं कि ICC टूर्नामेंट में बड़ा मैटर करता है। हालांकि T20 में लोग ये भी कहते हैं कि भाई आप बेखौफ होकर खेलो। अच्छा, ICC टूर्नामेंट में इन तीनों का ना होना, क्या वो एक हैंडीकैप है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। प्लेयर्स आते हैं, प्लेयर्स जाते हैं, गेम तो चलती है। बट अगर बात करें एक्सपीरियंस की, जरूरी नहीं है कि वो एक्सपीरियंस बैटिंग में हो, बट वो एक्सपीरियंस बॉलिंग में भी है। जसप्रीत बुमराह के पास एक्सपीरियंस है, हार्दिक पांड्या के पास एक्सपीरियंस है, अक्षर पटेल के पास एक्सपीरियंस है, सूर्य कुमार यादव के पास एक्सपीरियंस है, कुलदीप यादव के पास एक्सपीरियंस है, अर्शदीप ने लास्ट वर्ल्ड कप खेला, तो मॉरली आप बोलोगे कि सबसे ज्यादा विकेट T20। तो
एक्सपीरियंस क्या होता है? एक्सपीरियंस आप अपनी गलतियों से सीखते हो। तो सब प्लेयर को पता है कैसे सिचुएशन हैंडल करनी है, तो वो सिचुएशन हैंडल करेंगे, उस सिचुएशन से निकलेंगे और टीम को मैच जिताएंगे। तो यही एक आप पॉजिटिव वे में चीज़ों को ले सकते हो। ऋषभ ने अभी एक बात बोली, उन्होंने कहा कि 2022 में जब हम हारे थे ऑस्ट्रेलिया में, तो उसके बाद एक कॉन्शियस डिसीजन हुआ कि यार हम T20 ठीक नहीं खेल रहे हैं, हम 20 रन 25 रन 30 रन कम बना रहे हैं। वो कहने में और करने में आप एज क्रिकेटर, एंड बिकॉज आप इनके साथ इतनी क्रिकेट अभी भी खेलते हैं, आपको क्या दिखता है, क्या ऐसा किया इन्होंने कि वो 25-30 रन का बफर जो है वो आगे चला गया? श्रीकांत भाई, आपने पता नहीं वो दिनेश का इंटरव्यू देखा होगा या नहीं, क्योंकि उसमें रोहित शर्मा ने बोला था कि अगर हमें आईसीसी के नॉकआउट जीतने हैं तो हम इस टेम्पो के साथ नहीं खेल सकते। तो एक ना एक प्लेयर को वो टेम्पो चेंज करना ही पड़ेगा। तो पहले वो रोहित शर्मा कर रहे थे, अब वो अभिषेक शर्मा कर रहे हैं, ऑल्दो कि अब ईशान किशन भी उसी टेम्पो पे खेल रहे हैं। तो वो जो टेम्पो है, जैसे मैं बात करूँ, वो टेम्पो पे आपको खेलते रहना पड़ेगा, क्योंकि T20 फॉर्मेट में बॉलर के पास मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। तो आपको अपने बॉलर्स को इतना मार्जिन देना पड़ेगा कि अगर वो थोड़ी सी एग्जीक्यूशन में गलती हो तो वो बैटिंग से कवर हो जाए। मोहित, आप चूंकि आईपीएल में भी पिछले जो 2-3 साल आप कितने अच्छे गए, यही अभिषेक, यही ईशान किशन, यही सूर्य कुमार यादव, ये बैटिंग बदली कैसी है और बॉलर को क्या अडेप्ट करना पड़ रहा है? और अभिषेक स्पेशली, मतलब अभिषेक को अभी इंडिया के लिए खेलते 1.5 साल हुआ है और दुनिया ये कह रही है कि इस वर्ल्ड कप में वो एक्स फैक्टर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहा है और जितना कंसिस्टेंट वो है अपने बैटिंग को लेके, नो डाउट कि वो एक्स फैक्टर तो होगा पूरे वर्ल्ड कप के लिए, सिर्फ इंडियन टीम के लिए। हाँ, अभिषेक, क्योंकि उसका पैटर्न है पीछे उसकी बैटिंग के। ऐसा नहीं है कि जैसे ऋषभ ने भी बोला कि कोई इतना कंसिस्टेंट बिना पैटर्न के नहीं हो सकता है। तो हम तो यही चाहेंगे कि एक्स फैक्टर के साथ साथ पूरी टीम भी मतलब कि पूरी टीम को लेके भी चलें और जिताएं भी वर्ल्ड कप। हमारी तो दुआएं यही रहेंगी। बट यस, एट द सेम टाइम सारी की सारी कहानी माइंडसेट पे आके रुक जाती है। अब आपने अगर, क्योंकि ये गेम जैसे आपने बोला ब्लू कॉलर, वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, तो गरीब गरीब की दोस्ती अपने आप हो जाती है। अमीर से थोड़ा सा डिस्टेंस रहता ही है, गरीब गरीब को ढूंढ ही लेता है। सबसे ज्यादा आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अब तो फास्ट बॉलर्स। हाँ, तो वही कह रहा हूँ, गरीब गरीब को आईपीएल ने रिकॉग्नाइज किया इस बात को। जी, तो उन्होंने एक माइंडसेट बनाया। 24 में ये चीज़ शुरू हुई कि ऑल ऑफ अ सडन अचानक से 250 बन रहा है, 250 बन रहा है, 225 बन रहा है और चेज भी हो रहा है। कहीं ना कहीं दूसरी टीम भी 225 बना के बैठी हुई है। तो ये विकेटें सेम ही हैं, लेकिन माइंडसेट ऐसा चेंज हो गया है कि अब उन्हें लग रहा है कि लेंथ बॉल भी इतनी ज़्यादा रेंज हिटिंग की प्रैक्टिस हो रही है ना ग्राउंड के अंदर, तो आप वो दिख रहा है कि हर बॉल पे वो लोग छक्का मार सकते हैं। अब बॉलर कहाँ जाएगा? अब कहीं ना कहीं अब चीज़ें हो रही हैं कि हमें एक कदम आगे कैसे रहना है। तो हमारा भी माइंडसेट चेंज हो रहा है, बॉलर्स का भी माइंडसेट चेंज हो रहा है। आज ईशांत अगर डेथ में डाल रहा है तो ईशांत को मालूम है कि मैं फील्डिंग के साथ तो ठीक है, ये मैंने फील्डिंग लगाई हुई है। जनरली अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ तो जब बैट्समैन है वो नई बॉल से तो फिर भी मेरिट पे खेलता है, लेकिन पुरानी बॉल से वो फील्ड देख के खेलता है। तो कहीं ना कहीं हमें भी ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि अगर मैंने मिड ऑफ ऊपर ले रखा है तो ही नोज कि मैं ऊपर नहीं डालूंगा, अब मुझे वो यॉर्कर एग्जीक्यूट करनी है अच्छे से जहाँ पे वो भी पीछे खड़ा हुआ है। तो इस तरीके से यस हो सकता है उसको एग्जीक्यूट ना हो और मिड ऑफ के ऊपर से चला जाए, कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर कप्तान का रोल आ जाता है। लेकिन यस, चीज़ें माइंडसेट से शुरू होती हैं और माइंडसेट पे ही ख़त्म होती हैं। आप कितना भी बोल दीजिए कि मैंने लाखों मसल मेमोरी में घुसी हुई चीज़ें और लाखों पैटर्न्स हैं मेरे बॉलिंग के पीछे, बट एट द सेम टाइम जब तक आप अपना माइंडसेट क्लियर नहीं रखेंगे, जब तक आप अपने प्रोसेस को लेके क्लियर नहीं होंगे, जब तक आप अपने आप को ये नहीं बोलेंगे फंसी सिचुएशंस में कि यस आई ट्रस्ट माय ट्रेनिंग, मैंने ट्रेनिंग में ये चीज़ें करोड़ों बार कर रखी हैं, तब तक वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो माइंडसेट चेंज करना सबसे ज़्यादा जरूरी है बॉलर के लिए भी। जसप्रीत बुमराह, क्योंकि आपने उनके शुरुआती दिनों से देखा, उमेश क्या है ऐसा अलग बुमराह में जो सामने वाली टीमें कहती हैं यार हमें तो 16 ही ओवर मिलते हैं, 4 ओवर इसके अब गिने ही नहीं जाते? मुझे लगता है इसके पीछे बुमराह की जो मेहनत और जो बिलीव है उसका और जो एक विज़न है जो उसने बनाया है, क्योंकि हम बुमराह को जानते हैं कि बुमराह आया, बुमराह ने यॉर्कर डाल दी, बुमराह ने स्लोअर डाल दी, बट ये नहीं जानता कि बुमराह ने उस पर काम कितना किया है। क्योंकि जब वो मुंबई इंडियंस में आए थे पहली बार, लोगों ने रिकग्नाइज़ किया था जब उन्होंने आरसीबी के अगेंस्ट काफ़ी अच्छा बॉल डाला, तीनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन, विराट, एबी डिविलियर्स, सबको आउट किए थे। बट उन्होंने जब वो उस टीम में थे, उन्होंने मलिंगा के साथ बैठ के काफ़ी काम किया है, साथ में बॉलिंग नेट्स में यॉर्कर की प्रैक्टिस करना और स्लोअर ये डिलीवर करना कैसे करना है, वो सब उन्होंने
एक माइंडसेट बनाया, उसके बाद वो यहाँ तक पहुँचे। क्योंकि कोई भी चीज़ आप बोलोगे कि नहीं मैंने बॉल ले ली मैं यॉर्कर डाल दूंगा, नहीं भाई बॉस नहीं गिरती यॉर्कर, हाफ वॉली या फुल टॉस ही गिरती है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वो उतनी यॉर्कर ही डालता है जब वो प्रैक्टिस करता है, तब जाके वो इतना एक्यूरेट हुआ है। और जो स्लोअर्स है या जो भी है, और बात ऐसी है कि उसके पास दोनों स्विंग है, वो अंदर बाहर दोनों भी डालता है, और उसका हाथ इतना अच्छा है ना, वो जो भी बॉल डालता है वो एक्यूरेसी के साथ ही डालता है। गेम अवेयरनेस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा जैसे कि मोहित ने बोला कि पहले बात होती थी कि फास्ट बॉलर का दिमाग घुटने में होता है, बट काफ़ी टाइम से सब चेंज हुआ है। क्योंकि एज अ बॉलर आपको सोचना पड़ेगा, अगर आपने जो फील्ड ली है अगर उसके हिसाब से आप बॉलिंग नहीं करोगे तो रन तो फिर पड़ने ही है, आप कुछ भी कर लो। और उसके बाद दूसरा है कि एग्जीक्यूट करना। अगर आपने एग्जीक्यूट किया, बैट्समैन ने अच्छा शॉट खेला, वो बात अलग है, बट आपने फील्डिंग कुछ और लगाई, आप बॉलिंग कुछ कर रहे हो, तो फिर तो राम भरोसे ही है सब कुछ कि डालूंगा हो जाएगा, वो नहीं हो सकता। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप बुमराह या फिर अर्शदीप ऐसे बॉलर बन सकते हो। ये सब सालों भर की मेहनत है जो उन्होंने पर्दे के पीछे की है, और आज उनको जाके उसका फल मिल रहा है। बट अभी भी वो चीज़ों पे वो वर्क करते हैं कि वो चीज़ें कंसिस्टेंट रहे उनके साथ, और वो जो उनका गेम प्लान है कि ये विकेट है, ये बैट्समैन, उनके अगेंस्ट मुझे क्या प्लानिंग करनी है, वो उसके साथ उतरते हैं, तभी जाके वो इतना बेटर कर पाते हैं। हार्दिक पांड्या, ईशांत एक ऐसे मतलब ऑलराउंडर, हम तो कहते हैं टेस्ट क्रिकेट खेले, ऑब्वियसली वो कहते हैं मैं नहीं खेल सकता। अच्छा, हम बैट्समैन भी देखते हैं, बॉलर भी देखते हैं। हार्दिक पांड्या का ये डबल रोल है। हार्दिक पांड्या इस टीम के बैलेंस के लिए कितने ज़रूरी हैं, ए एंड बी, फिटनेस के लिहाज से भी, क्योंकि वो रिस्क भी एक रहता है ना उनके साथ। सी आई एम श्योर ही इज फिट कि वो पूरा टूर्नामेंट निकाल सके, टचवुड, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस फॉर्मेट में ऑलराउंडर होने बहुत ज़रूरी है। वो भी हार्दिक पांड्या फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, नई बॉल से बॉलिंग करते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है कि जब आपको लगता है कि आपकी बॉलिंग इतनी ज़्यादा बेटर नहीं हो रही, उस तरीके से आप जसप्रीत बुमराह को यूज़ कर सकते हो टफ सिचुएशंस में, क्योंकि वो आपका गो थ्रू बॉलर है कि भाई अच्छा 4 ओवर में रन पड़ गए तो 5वां ओवर जसप्रीत बुमराह से, फिर 1 ओवर बीच में, 2 ओवर डेथ में, तो आप ऐसे बुमराह को यूज़ कर सकते हो। बट अगर ये सब चीज़ें, अगर हार्दिक पांड्या फिट नहीं है, मतलब टचवुड ऐसा ना हो, ही शुड बी भाई टचवुड यहाँ भी होता है। ये सबको आदत है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में हम सबको ना यही आदत है, ये टचवुड यही है, क्योंकि दिमाग को हम, है ना, वही है। तो वहाँ पे क्या है कि उसको फिट होना बहुत ज़रूरी है। जिस हिसाब से वो फिट रहेगा, पूरा टूर्नामेंट खेलेगा, तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा। 4 सेमीफाइनलिस्ट आपने अगर चुनने हो जो आपको लगता है यार ये हैं 4 टीमें। सी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड। इंग्लैंड। मोहित? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड जनरली हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती है, T20 में उतना अच्छा कर नहीं पाई है, लेकिन मैं पर्सनली चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड, एशियन टीम भी चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड। पर वो बायलैटरल और आईसीसी टूर्नामेंट में अलग अलग खेलते हैं, वो दिखाते कुछ है, वो और है, करते कुछ है। वो है, यस यस। लेकिन हाँ, मैं चाहता हूँ कि नहीं करते हैं अच्छा, इसीलिए कि अच्छा करें वो। उमेश? मेरा भी सेम है जो मोहित ने बोला, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। क्योंकि इंग्लैंड है कहीं पे, बट मुझे लगता है कि इंग्लैंड का जो हिसाब से ट्रांजिशन चल रहा है फास्ट बॉलिंग में, तो थोड़ा उनका बॉलिंग मुझे लगता है कि थोड़ा वीक है। बट न्यूजीलैंड जिस हिसाब से खेल रही है, उनका बैटिंग और बॉलिंग एक्सपीरियंस भी है, और काफ़ी क्रिकेट भी खेले, और अभी जस्ट उन्होंने सीरीज भी खेली है, तो मुझे लगता है न्यूजीलैंड। आई डोंट नो ये मंच उस चीज के लिए है कि नहीं है ईशांत, बट हालिया जो विवाद हो रहे हैं इंडिया पाकिस्तान को लेके, कि पाकिस्तान का मैच होगा नहीं होगा, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि जो इंडिया की टीम होगी या जो पाकिस्तान के प्लेयर होंगे, उनका माइंडसेट क्या होता है, जिनको लास्ट मिनट तक नहीं पता ये मैच होना है कि नहीं होना। हाँ, प्लेयर्स के लिए अच्छा नहीं है। प्लेयर्स को बता देना चाहिए कि ये मैच हो रहा है नहीं हो रहा, जो भी चीज़ है, क्योंकि प्लेयर उस तरीके से प्रिपेयर करता है मैच के लिए। और इंडिया पाकिस्तान एक गेम ऐसी है कि हर एक फ़ैन की नज़र उस गेम पे रहती है, तो प्लेयर्स को एक्चुअली थोड़ा बता देना चाहिए, जिससे कि वो क्लियर रहे कि हाँ हम ये मैच खेल रहे हैं नहीं खेल रहे। और जो विवाद है मोहित, आपकी इस पे क्या टेक है? भाजी मैं क्या बोल सकता हूँ, लेकिन स्पोर्ट्स है, खेल, अब ये चीज़ें एक्चुअली हमारे हाथ से तो बहुत दूर निकल चुकी हैं। निकल चुकी है। हाँ, तो हमारा इसमें कुछ भी बोलना हो सकता है, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्पोर्ट्स को लेके इतनी सारी चीज़ें होनी चाहिए। और लेट इट बी, कुछ चीज़ें हैं जो
अगेन हमारे कंट्रोलेबल्स नहीं है और यू कांट कंट्रोल देम इवन कई बार तो ऐसा लगता है कि बात करके भी आप कुछ नहीं कर सकते नहीं, और हम आइडियल दुनिया में रहते नहीं हैं। एग्जैक्टली तो हम लोग कहते हैं कि आइडियली ऐसा हो वैसा हो, बट हम रहते भी नहीं हैं। वैश, इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी, क्योंकि वक्त के साथ ये पिछले 15-18 साल से आप जो क्रिकेट खेले हैं, अब वो रही भी नहीं है। इन ऑल फेयरनेस, और ठीक है इक्का दुक्का मैच वो जीतेंगे भी, बट वो ये राइवलरी वो रही नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि जितना भी क्रिकेट मैंने भी जब खेला था पाकिस्तान के अगेंस्ट, क्योंकि जब हम खेलने जाते हैं हम तो एज अ मैच खेलने जाते हैं, बट जब मैच आने वाला होता है जिस हिसाब से माहौल बनता है तो वो एक प्रेशर क्रिएट करता है, तो आपको लगता है बाप रे कितना बड़ा मैच है, यानी फिर वो आप फील करने लगते हो। लोग हर बार आप बाहर जाओगे वही सुना देता है इंडिया पाकिस्तान को तो हराना है, ये करना है, बट जब आप ग्राउंड में जाते हो आप एज अ स्पोर्ट्स ही खेलते हो। और मुझे लगता है कि जब से मैंने भी उनके अगेंस्ट खेला है और अभी तक की जो भी सिचुएशन है, तो बात तो सही की कि हमने काफ़ी कम जीते हैं और हमने काफ़ी मैचेस जीते हैं उनसे। सो वो मज़ा नहीं है, क्योंकि लास्ट जितने भी मैंने 3-4 साल में जो इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस देखे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उस लेवल पे उनका परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि इंडिया ने हमेशा डोमिनेट किया है उन्हें, तो वो चीज़ तो है। और दूसरा मुझे लगता है कि उनका भी जो भी ट्रांजिशन पीरियड आया है, टीम चेंज हुई है, नए बॉलर आए हैं, उसके हिसाब से भी जो भी उनको लगता है कि बेटर करना चाहिए वो हो नहीं पाया। बट मुझे लगता है कि इंडिया हमेशा ही पाकिस्तान पे भारी पड़ती है। ईशान, जाते जाते आप तीनों से सूर्य कुमार यादव को एक सलाह देनी हो, इतनी बड़ी आईसीसी टूर्नामेंट में आप कप्तानी कर रहे हो, बायलैटरल बात है, अपने तजुर्बे से वो क्या होगा? इन द वर्ल्ड कप। सुझाव। वर्ल्ड कप तो आपने वो कहा ना कि कम ऑन, बट एक सुझाव, बी केयरफुल। ये बहुत मुश्किल है विक्रांत भाई यहाँ पे बैठ के बात करना, क्योंकि अंदर चीज़ें बहुत अलग होती हैं, बहुत मतलब आप ये सोच लो कि 10-12 का भी फर्क नहीं है। तो जैसे आप करते आ रहे हो, बैक योर सेल्फ, किसी के प्रेशर में कोई नई चीज़ करने के लिए मत देखना, जो अभी तक सक्सेसफुल हुए करते करते वही चीज़ करो। जी भाई, मैं ये बोलूँगा कि कई बार चीज़ें, इट्स अ हैवी मेटल टूर्नामेंट, बहुत बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, और कई बार फ़ैन क्रिएटेड प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप ना चाहते हुए भी चीज़ें सोचना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं हट के आप सिर्फ और सिर्फ, अगर जीत हार भी होगी, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जीतते रहेंगे, हमसे पूरा टूर्नामेंट डोमिनेट करेंगे। हो सकता है कि कई बार चीज़ें हमारे हाथ से भी निकलें, लेकिन यस, अगेन यहाँ बैठना और वहाँ करने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ माइक पकड़ के बोलना और वहाँ करने में बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप खेले हैं खुद क्रिकेट, आपको पता है इस चीज़ का। तो यस, बस फॉलो द प्रोसेस, अपनी ट्रेनिंग पे ट्रस्ट करें और आगे बढ़ते रहें। शनिवार मोहल्ले का मैच था, मैंने 200 बनाए, 20 अगले शनिवार मैं ही बॉल डाल रहा हूँ, खाली हूँ। यकीन नहीं कर रहे, मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा, आपको पता चलेगा मैच मोहल्ले में नहीं था। भाई सारे ग्राउंड देखे मैंने आपके। वेश, एक चीज जो सूर्या को, मुझे लगता है कि सूर्या को बेस्ट पता है उसे क्या करना है, क्योंकि इस टीम के साथ काफ़ी टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं और मैचेस खेल चुके हैं, तो उन्हें पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। सो जैसे कि बात की, बी फियरलेस और फॉलो द प्रोसेस। वो हमारे यहाँ पे कहते हैं ना, चक दे फटे, एक्चुअली वो मोमेंट है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये तीनों ना सिर्फ फियरसम फास्ट बॉलर्स हैं, इन तीनों से बात करके, या मैं इनसे पहले इनका बहुत कुछ आपका मैं इंटरव्यू सुनता भी रहा हूँ, ये जो दिमाग है बहुत जल्द आप इन तीनों को भाई एक नए अवतार में देखेंगे। और मैं कमेंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ से मैंने शुरू किया था, हाँ जहाँ से मैंने शुरू किया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इस उम्मीद के साथ कि इंडिया का ये जो सफ़र है, ये सफ़र इस तरह से ही चलता रहे, क्योंकि 1 महीने की बात है। 1 महीने बाद उम्मीद करते हैं कि हम सब यहीं पे बैठे हों और उस जीत का जश्न मना रहे हों। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।